चीजें हमको दुबई की बहुत अच्छी लगी, आप कहो तो बताएं। पहली बात लगी, यहां सभी संस्कृति और सभी धर्म गुरुओं का सम्मान। जय श्री राम। तो ये समझता हूँ अगर ये लोग जा रहे हैं तो फिर तो जहालत है। क्योंकि अब ज़्यादातर दुबई के अंदर जितने भी शेख हैं उनके पास उनकी जो बीवी हैं वो भी यहूदी हैं और ज़्यादातर इंडियन ही हैं। मंदिर बना है माइनॉरिटीज के लिए बना है, तो हमें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? इतनी तकलीफ ये हो रही है कि यहाँ पे जाकर फिर इफ्तिताह अगर मुसलमान करता है या वो हमारा तो नहीं है ना, तो उनकी अपनी मर्जी है ना। आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में भी बहुत ज्यादा लोग इंडिया से जो हिंदू हैं वो काम करने के लिए जाते हैं, तो फिर उनको इबादत के लिए अपनी कोई ना कोई तो चाहिए ही होता है, तो उन्होंने उनके लिए मंदिर बनवाया है। और इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जप्पियां डाल रहा है। अगर आप एक आम सिटीजन है तो शायद आपको टाइम लगेगा, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए दिया है। अगर दुश्मनी करनी है तो खुल के करो, ये तो नहीं ना कि ऊपर से रखो दोस्ती अंदर से दुश्मनी। तो ये है दुश्मन, लेकिन उसको उस हिसाब से लेना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त वो बंदूक ही पकड़ के बैठे रहे। और जितना यूएई हमारे लिए कर रही है ये हमारे लिए और भी प्राउड मोमेंट्स है। वजह ये है कि इंडियंस यूएई के ट्रेडिंग पार्टनर बनने चले जा रहे हैं। वो वहां पर जॉब्स तो करते हैं लेकिन यूएई को बिजनेस देते हैं। देखिए हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है। ठीक है, कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, सोशल नेशन में आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर धाम सरकार के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिलहाल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में हैं। दुबई की सैर करने में उन्होंने अपना समय बिताया तो वहां दरबार भी लगाया है, साथ ही डेजर्ट सफारी का भी जमकर मजा लिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने सोशल मीडिया पर दुबई यात्रा की कई तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों में वह बुर्ज खलीफा से शहर का नजारा देखते हुए और डेजर्ट सफारी करते हुए देखा जा सकते हैं। इस दौरान दुबई में उनकी मेजबानी कर रहे अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीयू अब्दुल्ला भी साथ दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे अब्दुल्ला का भी दुबई में रहने वालों भारतीय ने तिलक लगाकर और सनातन धर्म का पटका पहनाकर स्वागत किया और ये सब देख पाकिस्तानी हैरान रह गए। बाबा बागेश्वर के बारे में और इंडिया और दुबई की दोस्ती के बारे में कुछ ये कहा। हम जो है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की बात करें, जब ये चर्चाओं में आए थे तो बहुत से सवाल इन पे उठे थे। एकदम से जब इनको फेम मिला, मीडिया वाले पहुंचे, बहुत से लोग जो थे बागेश्वर धाम सरकार में जा के वीडियोस बनाते रहे। लेकिन इनकी वो और आज जितनी भी जर्नी मीडिया में रही ना, आप देखिए उसके अंदर जो है ना लोग इनके साथ बस जुड़ते चले गए। वो बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, आम खास हर इंसान। तो मतलब जो इनके जो एम है ना, मुझे वो लगता है कि ये जो कहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र की, अगर हम जैसे इंडिया एक सेकुलर कंट्री है ना, तो वो रिलीजन पे ज्यादा नहीं करता, वो सेकुलरिज्म पे चल रहा है। तो इनका ये बड़ा मानना है कि हम ना हिंदू राष्ट्र के नाम पर पहचाने जाए कि इस्लाम टोटली डिफरेंट मजहब है। मतलब अल्लाह की इबादत है, कुरान पाक है, नमाज है, हज है, रोजा है, ज़कात है, और सनातन धर्म टोटली डिफरेंट है। तो एक कितना बड़ा चेंज आता है ना जिंदगी में। और इस्लामी ममालिक के तमाम लीडर जो हैं वो खुद इंडिया के अंदर जा रहे हैं, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मजहब अपनी जगह, तजारत अपनी जगह, इंटरनेशनल रिलेशन अपनी जगह। वो कह रहे हैं मजाहिब को एक तरफ रख के आप हमारे साथ ट्रेड करें, आप हमारे तक तमाम जो है वो मामलात करें, और तमाम ममालिक यही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में तो बुर्ज खलीफा नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वो जो अरब ममालिक के जो ठेकेदार हैं इस इस्लाम के, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया? हमारे यहाँ तो पहले मैंने कहा ना कि एक आदमी था जिसका नाम इमरान खान है, उसने जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बात की, हमने तो उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गैर मुस्लिम के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत फरमाई, आपके सहाबा कराम ने फरमाई, नो डाउट। तिजारत का इसमें कोई वो नहीं है, तिजारत होती है गैर मुस्लिम के साथ, अल्लाह के पैगम्बरों ने की, वो बात नहीं है। तिजारत करें ना, आप किसी जगह पे उनको प्रमोट तो ना करें उनके, मतलब अभी देखें वो मैं अभी इंटरव्यू सुन रहा था नवाज शरीफ का, वो कह रहा था कि कोई बंदा अल्लाह ताला को अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई भगवान कहता है। अब मैं बताऊं, जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है वो कह रहा है मीडिया पे, अभी मैं उसका क्लिप सुन रहा था मोबाइल पे उसका, कि जनाब कोई अल्लाह कहता है, कोई रब कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई भगवान कहता है, तो कहाँ से आ गया? अब देखें वो, अगर जो हमारा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, हमारा तो दुनिया में मजाक उड़ाया जाता है। हम वो अभी क्या कहना चाहिए, वो थर्ड क्लास किस्म के हमारे लीडर हैं जिनको ये नहीं पता कि अल्लाह को भगवान कहना कि नहीं कहना, वो मीडिया पे खड़े होकर कह रहा है। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। भाई कहते रहेंगे कि यार
आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना देना, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट नरेंद्र मोदी ने कन्विंस कर लिया था मोहम्मद बिन ज़ैद को। 5 मिनट, 5 मिनट लगे थे, 5 मिनट लगे थे उनको। और उन्होंने ये कहा था कि आप 5 मिनटों के अंदर कि आपको आज़ादी है, अब आप यहाँ पे मंदिर बना सकते हैं, हम आपको इतनी ज़मीन फ्री देंगे। 5 मिनट। क्यों उन्होंने ये ज़मीन का वादा किया? सवाल आता है ना ये ज़हन में, क्यों किया भाई? उन्होंने कहा मंदिर बनाए, वहाँ पे क्या मसला है मंदिर बनाने में? कोई मसला नहीं, आप मंदिर बनाए। आप अगर इंडिया के जो 3.7 मिलियन हिंदूज़ हैं यूएई के अंदर, एंड दे वांट टू, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल है यही फिगर है, अगर वो हैं इंडिया के, दुबई के अंदर और यूएई के अंदर, एंड दे वांट टू प्रैक्टिस द रिलीजन, लेट इट बी। या उनको पता है कि इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, दैट दे रियली वांट टू वर्क विद इंडियंस। वो इंडियंस के साथ काम करना चाहते हैं, वो इंडियंस के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि इंडियंस जो हैं वो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नाउ। देखें, इंडिया जो है ना, इस नो मोर ए क्लाइंट पावर, इट्स ए पैट्रन पावर। ये क्लाइंट नहीं है, हम क्लाइंट हैं, टू बी फ्रैंक इनफ। इंडिया इज़ अ पैट्रन पावर विच गिव्स पावर, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में आप सेमी पेरिफेरी कहते हैं, दैट इज़ ऑटोनमस। ये ऑटोनमस है, ये अपनी एक ऑटोनमस पोजीशन लेके बैठी हुई है। चीज़ें मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक चीज़ें हैं कि हम आज भी हम यूएई के साथ वो ताल्लुकात नहीं बना सके जो शायद हमें बनाने थे। हमने यूएई को, सऊदी अरब को और बाकी इस्लामिक ममालिक को सिर्फ़ और सिर्फ हम ऑब्वियसली उस तरह तो उनके क्लाइंट्स नहीं हैं। देखें, इंडिया एंड पाकिस्तान स्टार्टेड एज ए क्लाइंट स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस, but India changed its status from a client state to patron state in all these 75 years. We are still there. So can we change our status? How long will it take to change our status? हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मरबा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। ना सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू है, ना एग्जीक्यूटिव की वैल्यू है, जो पॉलिटिकल क्लास चाहती है। अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के इस मुल्क के तमाम लोगों से पूछें कि आप इसराइल से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो शायद थोड़े से लोग रह जाएंगे जो कहेंगे हाँ नहीं करने चाहिए। हम क्यों अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे या क्यों चेंज नहीं कर पाए, इसकी क्या वजूहात? अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक ही वजह नज़र आती है, और वो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है।